हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो उन सभी मेरी फ्रेंड्स को बहुत बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने मेरे कहने पे ट्विटर पे जाके रिपोस्ट किया, ट्विटर पे अपना अकाउंट क्रिएट किया। उनको बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। और अभी ये लड़ाई रुकी नहीं है, हमको और आगे जाना है, हमको अभी रुकना नहीं है। तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी मैं उन लड़कियों से एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ जो लड़कियाँ कर तो कुछ नहीं रही हैं, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे जाके नेगेटिविटी फैला रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनका काम ही नेगेटिविटी फैलाना है। हर ग्रुप में हर किसी की लाइफ में एक ना एक नेगेटिव बंदा ज़रूर होता है। ऐसे ही हमारे महिला सुपरवाइज़र के ग्रुप में हमारी उसमें कई लड़कियां ऐसी हैं जो जिनको कुछ नहीं करना है, वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बस नेगेटिविटी फैलाना है। हर व्हाट्सएप ग्रुप में जाके, हर प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में जाके उनको बस ये बोलना है कि अरे अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। पहले क्यों नहीं बोला, पहले क्यों नहीं बोला। अरे पहले हमने नहीं बोला तो आप ही बोल लेते ना। आप कहाँ थे जब तक, आप क्यों सो रहे थे। अगर हम जागे हैं तो आप जाग जाते पहले। सबसे पहली बात तो मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी जो ये कह रही हैं कि सीट बिक चुकी हैं, अब कुछ नहीं होगा। तो पहले मुझे आप इस बात का आंसर ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको पता था पहले से ही कि सीट बिक चुकी हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले भी पता होता कि व्यापा में घोटाले होते हैं और सीट बिक जाती हैं, तो आपने प्रिपरेशन ही क्यों की। एग्ज़ाम ही नहीं देती ना। आपको आपको पहले नहीं पता था, या किसी को पहले पता नहीं होता कि सीट बिकती हैं, तो आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहिए था फिर तो। दूसरी बात, जो लड़के कमेंट सेक्शन में आके बोल रही हैं कि उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं कहा जब वैकेंसी आई थी और जब नोटिफिकेशन आया था, तब आप लोगों ने कुछ आंदोलन क्यों नहीं किया। तो बहन, उस वक्त आप जहाँ थी वहीं हम थे। उस वक्त हम भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, और आप अभी हमारे साथ नहीं आ रही है, तो उस वक्त आपसे उम्मीद ही क्या रखते हैं हम। और एक बात और बता दूं, उस वक्त भी कई लोगों ने आंदोलन करने के लिए बोला था, लेकिन लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं। उस वक्त एक बंदा भी आगे नहीं आया आंदोलन के लिए। अभी तो फिर भी बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे चैनल्स वाले आगे आ रहे हैं। तीसरी बात, कुछ लड़कियां बोल रही हैं कि इंस्टीट्यूट वाले आगे नहीं आते तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो बहन, आगे हमको ही आना होगा। इंस्टीट्यूट वाले कई बार आगे आए हैं, कई बार उन्होंने आंदोलन के लिए शुरुआत की है, लेकिन जब स्टूडेंट ही पीछे हट जाते हैं तो इंस्टीट्यूट वाले क्या करें। आप तो अपना इरादा पक्का करो कि आप आगे बढ़ोगे, तभी तो हम इंस्टीट्यूट वालों को उनसे बात करेंगे, या हम सब मिलके हर किसी को झुका सकते हैं अगर हम सब चाहें तो। आप लोग खुद तो अपना मन बनाओ कि हम आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। चौथी बात, कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अरे ये तो यूट्यूबर्स का पैंतरा है, यूट्यूबर्स अपने चैनल्स को ग्रो करने के लिए और सारे इंस्टीट्यूट वाले अपने चैनल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, बस थोड़े दिन यूट्यूबर्स अपना यूट्यूब ग्रो करेंगे और अपने व्यूज़ बढ़ाएंगे, उसके बाद ये सारा आंदोलन बंद हो जाएगा। तो बहनों और भाइयों, आप लोग को ये सोचो पहले कि जब यूट्यूब पे हमारी क्लास चलती थी महिला सुपरवाइज़र की, सारे इंस्टीट्यूट की, तो वो लोग भी अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ही पढ़ाते थे आपको। वो कहते हैं ना, जो कहावत है कि लोग खुद की खुशी से खुश नहीं हैं, लेकिन दूसरे की खुशी से ज़रूर दुखी हैं। तो वो बिल्कुल एकदम फिट बैठती है। आप अगर दूसरा कोई आंदोलन कर रहा है, उससे अगर किसी को प्रॉफ़िट हो रहा है, तो उससे आपको ये नहीं दिख रहा है कि उससे शायद कुछ बदलाव आए और शायद सीट बढ़ जाए, लेकिन उसके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा चिंता है आप लोगों को। तो आप दिन भर जो रील्स देखते हैं, उससे भी तो किसी ना किसी के व्यूज़ बढ़ते होंगे ना। तो फिर आप क्यों देखते हो रील्स। आप यही सोचा करो ना हमेशा कि अरे अगर मैंने ये रील देखी तो उसके व्यू बढ़ जाएंगे। लेकिन हर किसी के व्यू बढ़ सकते हैं, लेकिन जो आंदोलन चला रहा है, अगर हम लोगों के व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। गर्ल्स, मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगी कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। नेगेटिव लोग सब जगह होते हैं, हमको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, वो काम छोटे छोटे लोग कर देते हैं। नेगेटिव लोगों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पॉजिटिव नहीं कुछ बोल सकते हैं तो आप नेगेटिविटी ना फैलाएं, इससे दूर रहें अगर आप इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं तो। अब हम आते हैं काम की बात पे। जो नेगेटिव पीपल थे, हम उनके बारे में बात कर चुके। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव लोगों के बारे में, जो इस वैकेंसी को लेके, इस आंदोलन को लेके पॉजिटिव हैं। तो मैं उन लोगों से बस एक ही बात करूँगी कि जो हो चुका, अब नहीं किया, तब नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसे तब भी कर सकते थे, ये सब छोड़िए। अब जो होना था हो चुका। रिग्रेट नहीं रहना चाहिए हमको किसी चीज़ का, इसीलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमको बाद में पछतावा ना हो कि हम ये कर सकते थे और हमने नहीं किया। क्योंकि महिला सुपरवाइज़र जॉब जो वैकेंसी है, वो हम लड़कियों के लिए सिर्फ़ एक वैकेंसी नहीं है, सिर्फ़ एक पोस्ट नहीं है, ये एक इमोशन है। आप लोगों को खुद पता है, इस वाली वैकेंसी से कई लड़कियों ने कमबैक किया है।
कई हाउसवाइफ ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, कई लोगों ने मैरिड और अनमैरिड दोनों गर्ल्स ने इस वैकेंसी के लिए इसकी पढ़ाई करने के लिए बहुत लोगों के ताने सहे हैं, रात भर जाग कर पढ़ाई की है, बहुत सारा स्ट्रगल किया है, घर को, बच्चों को, काम को, पढ़ाई को, सबको मैनेज किया है। अब जब एक लास्ट चीज़ रह गई है उसके लिए आप लोग गिव अप कर रहे हो, उसके लिए हमें गिव अप नहीं करना है, उसके लिए हमें साथ में आना है। अभी सारी दुश्मनी एक साइड रख दीजिए गर्ल्स, अभी जो भी आप लोगों के गिले शिकवे मन में जो भी चलता है ना वो सब साइड में रख दीजिए। अभी सब लोग एक हो जाइए, यूनिटी में बहुत पावर होती है। अगर हम सब मिलके साथ आए ना तो लड़कियों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पावर होती है किसी की भी नींव को हिलाने की, और जब इतनी सारी लड़कियां किसी काम में साथ देंगी ना तो 101% हम लोग अपनी सीट बढ़वा ही लेंगे। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए और यूनिटी बनाइए प्लीज़। लड़कियां पूछ रही हैं कि दी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, आंदोलन कब होगा। तो अभी तो सिर्फ मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आंदोलन कब होगा ये डिसाइड हो जाएगा। सारे इंस्टीट्यूट वालों से भी हेल्प ली जा रही है कि वो भी हमारे साथ में आएँ। पहले हम गर्ल्स तो तैयार हो जाएं। अगर कम से कम मिनिमम अगर 5000 गर्ल्स तैयार हो जाती हैं ना तो पोस्ट बढ़ने के चांसेस 100% हैं। तो पहले आप लोग अपने घर पे बात कर लीजिए, अपना मन बना लीजिए। और अभी दीप्ति सिंह एकेडमी वालों ने हेल्प की है, उनके ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर वो लोग हमारा साथ देते हैं तो हम लोग उनके साथ जाके आंदोलन कर सकते हैं। और भी इंस्टीट्यूट से बात चल रही है, हो सकता है सारे इंस्टीट्यूट वाले मान जाएं। तो पहले आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए, 1-2 दिन में हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये समझाऊंगी कि अपने घर वालों को कैसे तैयार करना है इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। अभी तो कहने को बहुत कुछ है और मैं बहुत सारी बात कर सकती हूँ आप लोगों से, लेकिन ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग स्किप कर देंगे, फिर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे। इसलिए मैं नेक्स्ट अपने घर वालों को कैसे तैयार करना है मैं आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।